आने वाला रबीउल अव्वल शरीफ नबी के जन्मदिन के मौके पे कुछ लोग एतराज करता है हजरत, झंडा देख लिया उनका पेट में दर्द। ये सुन्नी बरेली लोग झंडा गड़ता है, झंडा लगाता है, ये झंडा नाजायज है, बिदअत है, शिर्क है। सहाबा के टाइम में झंडा कहाँ था? तो सहाबा के टाइम में कपड़ा तक नहीं था, पुराना कपड़ा दफन कर देता था, तो झंडा कहाँ से बना? पहनने कपड़ा नहीं, झंडा लगाएगा। अभी इलेक्शन कुछ महीना पहले बीता के नहीं लगा, घर घर झंडा लगाया। शिबू सोरेन का झंडा, बड़का झंडा बोल गुरुजी झंडा कपार में बांधा, चाल में बांधा, गाड़ी में बांधा, ले दौड़ो दे दौड़ो, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, 3 बार उसके पीछे दौड़ रहा। तो नाजायज होता तो सब झंडा होता। अभी 15 अगस्त में सबने झंडा फहराया, तो नाजायज सब झंडा होता, खाली हमरे वाला का। अगर झंडा होता नाजायज तो कांग्रेस वाला भी, जेएमएम वाला भी, जेबीएम वाला भी, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल, बीजेपी को, जिसका सब झंडा नाजायज होता। लेकिन खाली हमरे रबीउल अव्वल वाला नाजायज का है। हम इलेक्शन में देखे तुम अपने मंत्री पीछे दौड़ रहा था, बड़का झंडा टांग के जीतेगा भाई जीतेगा, तब नाजायज नहीं, तब बिदअत नहीं, तब शिर्क नहीं। केला छाप, जूता छाप, चप्पल छाप, फूलगोभी छाप, टमाटर छाप, पंखा छाप, सब छाप तुम लोग दौड़ रहा है। अरे मेरे झंडे में छाप भी नहीं होता, हरा गुम्बदे खजरा होता, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा होता है, जिसे देखना भी सवाब है, छूना भी सवाब। इसलिए झंडा घर घर लगा और दुनिया वालों को बता कि ये नबी के नाम का झंडा है। और भारत में रहना होगा तो सबको मिलके रहना होगा, और मिलके रह करके सबको कहना होगा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके ये गुल। गली को सजाइए, ये तो कल आपके ही गांव को सजता है, पूरा झंडा लगाइए और पूरा रोड में निकलिए नबी के शान में, नबी के नाम पे। माशाअल्लाह आप लोग को अल्लाह दौलत दिए तो आप भी उम्रा में जाइए। कल भी मेरे यहाँ से कुछ लोग जा रहे हैं इलाके से, बहुत सारे लोग जाए। हज करो लेकिन हज बचा के रखो। आजकल उम्रा में चला जाता है हजरत, और उम्रा घूम के लौटा, अरे वाह लाग तो वहां पीर बनी आ गया। उम्रा करो, हज करो, जिस पर हज फर्ज है वो हज करो, और हज करके हज बचा के रखो। आजकल हमारे इलाके में हाजी लोग हज करके आ गया और मौलाना को सलाम करना मन, न इमाम को सलाम, न किसी और को सलाम, बल हम हाजी क्यों, ऐसे ऐसे मिजाज लगता है। अभी एगो हाजी हज करके आया और सीधे राशन दुकान चला गया। कहाँ चला गया? राशन दुकान। तो दुकानदारवा सोचा कि या अल्लाह हाजी साहब हज करके आया है, जो बकिया पे सिवा था हमको लगता वही देने आया है। दुकानदार पूछा, रे मेरा खाता कहाँ है? जो रजिस्टर में खतवा में लिखता था मेरा नाम, दुकानदार फटफटा के निकाला, सोचा कि आज हिसाब किताब हाजी साहब देगा। उस बात बोला कि हमारा नावा कहाँ हो, देखे तो दिखाया दुकानदार, ये है नावा हो, बोले कर नावा यकर यागुम हाजी लिख, ये नावा यागुम हाजी लिख, खाली वाहिद लिख ले, लिख हाजी अब्दुल वाहिद लिखवा ले। लोग हाजिया चलते रहे, दुकानदार वहाँ देख देख रहे, कहीं सर पेशवा देते देखे हाजी लिखा जा रहा। ऐसे ऐसे लोग आजकल हज करके आएंगे और वो अपने आप को हाजी कहलवाएंगे। अरे हाजी आप पर रोजा फर्ज है, रख लिया, नमाज फर्ज है, पढ़ लिया, हज फर्ज है, कर लिया, पूरी जिंदगी में एक बार हज फर्ज है, लेकिन हज करके आने के बाद इमाम के सलाम नहीं करते। बोल हम हाजी के तो काम मौलवी की, हाँ बोल हम हाजी के तो मौलवी की। ऐसा दिमाग मत रखिए। माशाअल्लाह ये दिमाग को निकाल दो। अल्लाह ने दौलत दी है तो माँ बाप को उम्रा करा दो, हज करा दो। वो माँ बाप रोजा रसूल देखेंगे। आका फरमाते जिसने मेरे गुंबद रोजे को देख लिया, यानी मेरी कब्र को देख लिया, आका फरमाते उस पर मेरी शफाअत वाजिब है। जिस पर रसूल की शफाअत वाजिब वो जन्नती है। आपने उम्रा किया,
आपने रसूल के रोजा देखा, यानी रसूल के गुंबद को देखा। आका फरमाते तुम देख लिया मेरी कब्र को, तू चला जा झारखंड, नरेंद्रपुर चला जा। तुम देखा 2024 में देख के चला जा, तुम भूल जाओगे लेकिन तेरा आका याद रखेगा। कल मैदान महशर में जब कोई काम नहीं आएगा तो यही मेरा रोजा देखना तेरा काम आएगा और हम तुझे शफाअत करेंगे। और जो रसूल जिसको शफाअत करेगा वो जन्नत का हकदार। लेकिन आजकल दौलत होती ना हजरत तो KTM गाड़ी मोटका टरवा वाला देख लो गड़िया इतना खतरनाक दिखाता है हजरत, एकदम पाछू दिन उठा लो और मुड़िया दबोल। और लड़कवा जो चलाता है ना ढेंगचूर लखन रखा है, इतना मोटा 20 किलो मुड़ी भोटी से 25 किलो वजन में और बड़का गड़िया लेके और डांडवे से घुरा, हाथा से नहीं घुरा पर गुटको खेल हो गया। इतना खतरनाक जब चलाता है ना, बाप लगता हेलीकॉप्टर चला। जाहिल बच्चा 2 लाख की गाड़ी उसको जाहिल भाई को दे दिया है। वो 2 लाख का पैसा अगर उसको पढ़ाई में लगाता तो बेटा डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर क्या नहीं बन सकता। जब मुसलमान का बेटा 12 साल में 30 पारा कुरान हिफ्ज कर सकता है, जब मुसलमान का बेटा 18 साल का अनपढ़ गिरेज में रख करके पूरे स्कॉर्पियो पुर्जा पुर्जा खोल के फिर रोड में चला सकता है, वो बेटा अगर चाहेगा तो क्यों नहीं इंजीनियर डॉक्टर प्रोफेसर बन सकता है। आपने कभी चाहा नहीं, इसलिए खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली न हो जिसको ख्याल है आप अपने हालत। इसलिए जब बच्चा गोद में हो तो माँ टीवी देख के दूध ना पिलाए, LCD देख के दूध ना पिलाए। आजकल LCD दिखा के चुप करता है, मोबाइल दे देता है बच्चों के हाथ में मोबाइल। बाप जानने लगता है मोड़ तरफ, बोल कहाँ जाओ, बोल मोड़वा बोल मोबाइल घर में रख दो, छुड़ाई उठते चुप कर भी मोबाइल वैसे। अब लड़का खाते मोबाइल दे दिया, अब लड़का लॉक जब छोटा लड़का खोल देता है मोबाइल का लॉकवा जो लगाता है खोल देता है ना, उसकी माँ हंसती है, वो छोड़ा होशियार हो तो लॉकवा खोल बिल्कुल मोबाइल कल आज मोबाइल खोल लो, कल घर में लगा था, आज खोला है तो हंस रहे हो, कल लगाएगा घर पे बिठा देगा तब माँ के इमाम के पास कहोगे हजरत मेरा बेटा घर से बाहर निकाल दिया। याद रख ले नौजवानों सुन लो, तुम कहीं भी रहो 10 मौलाना को घर में बैठा के दुआ करा, 10 मुफ्ती बैठा, 10 हाजी बैठा, 10 पीर बैठा, लेकिन कबूल की कोई गारंटी नहीं। तेरी माँ मोहडार में आंचल उठा के दुआ कर दे तो गुजरात मद्रास में रहोगे, माँ यहाँ दुआ करेगी तेरी मुसीबत बम्बे में। यह है माँ की दुआ की पावर। इसलिए मौलाना से भी दुआ करा लेकिन गारंटी नहीं है। इसलिए खुदा के वास्ते इश्क करो नबी से, इश्क करो अल्लाह से। आज मुसलमान बाप का जनाजा कब्रिस्तान में रख के कहता मौलाना नियत बता दीजिए, ये है मुसलमान की हकीकत हजरत। 1 साल में ईदगाह जाएगा कहेगा मौलाना ईद की नियत बताइए, जनाजे को बाप के जनाजा कब्रिस्तान में रख के कहेगा मौलाना जनाजे की नियत बता दीजिए। बेटी को निकाह के मंडप में बैठा के कहेगा मौलाना महर का क्या मसला है। वजू के लिए लोटा उठाएगा, वजू का ढंग नहीं जानता है, गुस्ल के लिए बाल्टी लेके जाएगा, नहाने का तरीका तक याद नहीं, मर्तब साबुन शैम्पूल से नहा रहा है, पूरा नहाया 1.5 घंटा तक फ्रेश होने के लिए फ्रेश, और वो नापाके रह गया है। नहाने का तरीका तक उसे पता नहीं कि कैसे नहाया जाता है। अगर आप नापाक है तो जब तक नाक में पानी नहीं डालोगे, गलाला नहीं करोगे, आप पाक नहीं रह सकते कभी नहीं। तुम पूरा डब साबुन का पेटी लगा लो सर, नहीं कर सकते हो। आपको वजू करने का तरीका तक याद नहीं, नमाज पढ़ते हो लेकिन ढंग नहीं जानते हो। खुदा के वास्ते इन तमाम चीजों को सीखो, और सीखने के लिए पढ़ना होगा, पढ़ने के लिए पैसा खर्चा होगा। बाल बच्चों को घर से बाहर भेजो कि मेरा बेटा तू पढ़, हम कमाएंगे। घर मकान तो बहुत कीमती बना के बेटे को दे दिया, लेकिन इल्म बेटे के सिरे में नहीं डाला। आज वो बेटा शराबी बन गया है, आज वो बेटा कवरेज एरिया से बाहर हो गया है, आज वो बेटा जुओं के अड्डों पे बैठा रहता है। उसे नमाज से कोई मतलब नहीं, दीन से कोई मतलब नहीं, कुरान से कोई मतलब नहीं। अरे जो बेटा अपने बाप के 40वें के मौके पे एक पारा कुरान ना पढ़ सके, उन पे क्या उम्मीद करोगे? जब एक बेटा बाप के जनाजे पे तुम्हारे जनाजा ना पढ़ सके तो क्या उम्मीद करो? इसलिए तालीम इलाके में जरूरी है। क्या हजरत? तालीम जरूरी है, इल्म जरूरी है। हमारे स्कूल में बच्चे दूर हो रहे हैं, उसको तो करीब कीजिए।
पढ़ाई पे फोकस कीजिए। अरे माशाल्लाह उस्मान साहब, हाँ माशाल्लाह, हाँ जी रकम 10-20 टका नहीं देवी ने तो हम 200 हिसाब तक करबो। हम एखन कुर्धा क्या करायो पैसा ने वो से डाका जहां आवे लागलो तहां बदल देबो चैनलवा। एखन 200 चैनल में लगा लायो पैसा शुरू, चैनल नीचे कर देबो एक बात बोले। माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने सुना। तो मैं कह रहा था एक औरत को चाहिए कि जब बच्चे को दूध पिलाए तो घर के अंदर बैठ के पिलाए। कहाँ बैठ के पिलाए? गेट के अंदर बैठ, और अगर हो सके तो वजू करके पिलाए और फिर अपने मुंह से बिस्मिल्लाह करके पिलाए। जब बिस्मिल्लाह करके माँ दूध पिलाती है ना तो वो बच्चा कभी भी हया बेशरम नहीं होता है। आज का बच्चा इतना बेशरम है हजरत, इतना बेशरम है, कसम खुदा की बेशर्मी की हद हो गई। आज बच्चों में जरा सा भी हया शर्म नहीं है। शादी करेगा देखिएगा उनका खर्चा इतना सजाता है घर। बेटा जाहिल है, शादी में 2 लाख खर्चा किया। पूछे कितना लड़का शादी में खर्चा किए? बोल घर से 2.5 लाख ले गए, घर से। वो 2.5 लाख अगर उसको पढ़ाई में लगा देता ना, 2.5 लाख पढ़ाई में लगा देता, उतना बच्चा पढ़ता कसम खुदा की कुछ न कुछ बन के दिखाता। हजरत मुसलमान की शादी देखिएगा 35 को गाड़ी ले जाता है, 25 को 30 को था पहले, 12-15 को 20-25 को, अब 35-40 और एक मॉडल कार होत करुए चरा होत चर के एक मॉडल। लड़का लोग जो उसमें कटिंग वाला चाहता है, सब सिकड़ी वाला लड़का, सब चेन वाला लड़का, सब डिजाइन वाला लड़का, अजीब लड़का सब है ना। पैंट पहले लोग फटा हुआ पैंट सी के पहनता था, अभी बढ़िया पैंट फाड़ के पहनता। कौन दौर आ गया सोच के देखिए। पहले पजामा फटता था सी के पहनता था, अभी नतून की नहीं आनी है बेटी से काटे ले छोड़ा कहे की करे बोल घोड़ा नहीं दिखा बोल ये सब डिश पड़ेगा वो गुलाम रसूल बनेगा। अरे मैदान करबला में इमाम हुसैन ने 18 साल के बेटे को घोड़े पे चढ़ा के मैदान में उतार के दीन बचाया, ईमान बचाया, कुरान बचाया, शरीयत बचाया, सजदा बचाया, दीन का गिरता हुआ झंडा बचाया। आज मुसलमान कुरान पढ़ना नहीं जानता। अच्छा कुछ औरतें कुरान पढ़ती भी है। अरे माशाल्लाह ये देखिए हमारे बहुत दूर के हैं, इनके आ गए थे धनबाद इलाके के, हाँ गए हैं इनके गांव में। तो निजाम साहब हो गए, हम बताए थे कि वहाँ मेरा समधी है, तो निजाम के समधी कहे माशाल्लाह बड़ा अच्छा है। तो मैं कह रहा था, क्या कह रहा था कि के लिए भूले गए दीन बचाया। आज हमारा बेटा उनकी स्थिति देखिए, उनकी हालत देखिए। खुदा के वास्ते याद रखना, तुम कहीं जाओ लेकिन माँ बाप से सबसे ज्यादा मोहब्बत करना। बीवी से भी कर, बेटी से कर, बेटा से कर, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप, अपने माँ बाप से कर, उससे ज्यादा मोहब्बत रसूल पाक। इतना बेवफा लड़का अभी हजरत कौन बेटा आज तक है जो अपने माँ को फोन करके पूछा होगा नारायणपुर से, माँ हम नारायणपुर चौक में है, कुछ खाने मन करता है? नहीं। अरे तेरी माँ ने क्या नहीं तेरे लिए किया, 3 साल तक तेरी माँ नहीं सोई थी तेरे लिए चक्कर में। मेरा बाबू कहीं दब ना जाए, कहीं उठ ना जाए, 2 बजे रात उठ के तेरी माँ दूध पिलाई थी। तेरा बाप कहाँ लकड़ी चीरने, कहाँ पत्थर फोड़ने, कहाँ व्यापारी, कहाँ जंगल झाड़, बिजली बत्ती सड़क कुछ नहीं था, तब तुझको जवान करके इतना काबिल बनाया। आज तेरी बीवी घर में आ गई, तुम घर वाला, तुम मकान बना लिया, माँ बाप को ठोकरा देते और कहते मौलाना घर में बरकत नहीं होती है। अरे जिसके घर में सफेद बाल वाली बूढ़ी औरत होती है, आका फरमाते उस माँ का चेहरा देख के निकल जा, घर में बरकत भी होगी और दुआ कबूल भी होगी। कोई है जितने लोग बैठे हो, कभी बीवी को माँ को फोन करके पूछा आज तक माँ क्या खाओगी? कभी बाप को पूछा बाबा आप जवानी में नारायणपुर मोड़ में डेली आते थे और आप नहीं आ पाते हो, बोल बाबा क्या खाओगे? किसी कभी पूछा? नहीं पूछा। बीवी फोन करेगा मोड़वा पर जाकर, हेलो हेलो यहाँ मोड़वा में है हो की क्या फोन करो। बीवी फोन कर रही है, बोल देखें झाल झूल कुछ मिलतो
न तखन गुप छू तक लड़का नुके गेंद चुपे छू गुपचुप इतना लाके दे दे। अब कोनवा पुतू बैठ के गुपचुप उड़ा दिया, ससिया को हाँ बड़की लागू की खाया बोल ताल तो सब दबे दे। अरे खिलाओ ना, बीवी को खिलाना सरकार की सुन्नत है। बीवी से मोहब्बत करना ये रसूल की सुन्नत है। बीवी को बात पे अमल कर, बात पे आना ये रसूल की सुन्नत है। बीवी की बात पे सुनना रसूल की सुन्नत। कौन कहता बीवी से मोहब्बत मत करो? लेकिन कभी माँ बाप को फोन करके पूछा कि माँ कुछ खाने मन करता है? कभी नहीं। अपनी बीवी से मोहब्बत करो, ये सरकार की सुन्नत है। क्या यहाँ तक के अगर हो सके नारायणपुर से वापस आओ तो तुम अपनी बीवी को सलाम भी कर सकते हो। तब अस्सलाम वालेकुम गुपचुपा ठीके लाग लो कह सकते हो। अपनी बीवी सलाम करना गुनाह नहीं है, रसूल की सुन्नत है। अपनी बीवी दूसरे बीवी ने चुरे जाए, दूसरे बीवी सलाम करेगा मारी को हाथ तोड़ दे। अपनी बीवी सलाम करना ये सरकार की सुन्नत है। एक बात और सुन लीजिए, छोटा बच्चा हो उस बच्चों को कभी हराम का ग़िज़ा न खिलाना। हराम सुनिए, 9 महीना बच्चा पेट में रहता है। क्या महीना? 9 महीना। और 9 महीना तक बच्चा जिंदा रहता है। बच्चा खाता उनका पेट में दिखेगा, वो पैदा होता है ना तो कभी 10-20 मिनट के बाद पखाना कर देता है। कभी गौर किया आप लोग? अल्लाह का निज़ाम बताया, कुदरत को नहीं किया। 9 महीना अल्लाह बच्चे को ग़िज़ा देता है, मुंह से नहीं देता। क्यों पता है? औरतों का जो खून आता है महीने में, वो महीने का खून जो ही हमल ठहरता है वो खून रुक जाता है, और वो खून फासिद खून है, नापाक खून होता है। तो अल्लाह ताला उस बच्चे को वही खून 9 महीना तक उस बच्चे का ग़िज़ा देता है। वो जो माँ का खून 9 महीना रुक जाता है, बच्चा पेट में रहता है तो अल्लाह उसका खुराक वही बनाता है, वही खून को खुराक बना के उनके पेट में पहुँचाता है अल्लाह। लेकिन कहाँ से पहुँचाता? नाभि से। नाभि यहाँ दिया हुआ था, नाभि से पहुँचा था। क्यों पता है? कि चूंकि ये फासिद खून है, नापाक खून है। नापाक और फासिद खून बच्चे के मुंह से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने तेरी माँ के पेट में तेरे मुंह को अल्लाह ने पाक रखा, पाक रखा। अल्लाह ने दे करके बताया, देख मैं इसको माँ के पेट में नाभि के जरिए 9 महीना खाना दे सकता हूँ, लेकिन मुंह से नहीं दे करके पेट से दे के, नाभि से दे के बता दिया। अब वो बच्चा जमीन में पैदा होकर हराम खाए, शराब पिए, अल्लाह ने पेट में पाक रखा, आप जमीन पे पी करके हराम खाते हो, हराम पीते हो। एक लुकमा हलाल का खिला के चटाई पे सुला देना। क्योंकि पता है जब एक माँ हराम खाती है ना और बच्चे को दूध पिलाती है तो उनके पेट में भी दूध हराम का जाता है। माँ बैगन की सब्जी खाए, बैगन की सब्जी माँ खा के बच्चे को दूध पिलाए, लेकिन बच्चा पखाना करेगा तो बैगन का गोटा दाना नजर आएगा। माँ अगर साग खा करके बच्चे को दूध पिलाए तो साग का असर बच्चे के पखाना में होता है। क्यों? माँ के दूध से बच्चे के पेट में, उसका पेट में वो असर होता है। तो जब बैगन के, करेला के सब्जी का असर बच्चे का हो सकता है तो हराम पैसे का असर नहीं होगा, 100% असर होगा। अब वो बच्चा नमाजी नहीं शराबी बनेगा, वो बच्चा गुलाम रसूल नहीं गुलाम बोतल बनेगा, वो बच्चा न माँ बाप का वफादार नहीं गैरों के वो अंदर जाके बैठेगा। इसलिए हलाल खिलाओ, एक ही लुकमा खिला, हलाल खिला के जमीन पे बैठा सुला दे और कह दो बेटा क़यामत के दिन आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं 500 साल पहले वो गरीब जन्नत में उस अमीर से जाएगा जो हलाल खा के पूरी जिंदगी दुनिया में बिता दिया। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस जलसे को हबीब पाक के सदक़े में कबूल फरमाए। और माशाअल्लाह आज की गुफ्तगू अलग हटके हो गई। नौजवानों अपने बच्चों को बाइक से रोको, बेटियों को मोबाइल से रोको, जवान को शराब से रोको, बूढ़ों के मस्जिद का रास्ता बता दो, और जिसके गांव में नमाजी होंगे उसके घर में बरकत होती है। माशाअल्लाह आपके मोहडार में भी ठीक ठाक नमा हम लोग, चूँकि हम इस रोड में महीना में 10 दिन गुजरते हैं, इस रोड में 10 दिन 4 बजे भोर गुजरते हैं, 9 बजे रात गुजरते हैं। तुम लोग बेटा खा लिया ना, जाओ। हाँ वही टाइम होना जाने का होता है। आज कल भी हम गुजरेंगे 8-7 मगरिब के टाइम में आएंगे फजर में। माशाल्लाह नमाजी ठीक ठाक है। वहाँ जाकिर साहब भी रहते हैं इसी मस्जिद में ना, 15-20 को है। आबादी कितनी है?
लगभग 150 घर की आबादी है ना, या 15 को नमाजी, बाद बाकी सब घर पीर है, कीर सब घर हाजी है। घर घर नमाजी होनी चाहिए। नमाज पढ़िए, बरकत होगी। नमाज से चेहरे में रोशनी होती है। नमाजी बन जाइए, अल्लाह ताला घर में बरकत देगा। आज कुछ लोग कहते हैं सुन्नी बरेली नमाज नहीं पढ़ता है, कुछ लोग कहता है कि बरेली लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं, लोग कबर पूजता है। अच्छा बात बोलिए, हम लोग को कबर पूजवा कहता है, बल कबर पूज बरेलिया है कोई सब, ये सब नहीं, बल कबर पूजो। क्या हम लोग पागल है? हम लोग कबर पूजेंगे? बल ये लोग बरेली सब जो है ना, ये लोग कबर में सजदा करता है। जैसे सोशल मीडिया वाला अपने मीडिया के जरिया पूरे देश को गुमराह किया कि मुसलमान जो है ना देशद्रोही होता है, आतंकवादी होता है। सोशल मीडिया में मुसलमान को खिलाफ यही प्रचार करता है। इसी तरह कुछ अकीदे वाले, कुछ गोल टोपी वाले सुन्नी बरेली को बोले लोग बिदअती है, ये लोग कबर पूजता है, ये लोग मजार में सजदा करता है। ये मेरे ऊपर एक आरोप है, जैसे सोशल मीडिया में मुसलमानों को आरोप नहीं दिया है कि ये लोग दहशतगर्द है। क्या मुसलमान दहशतगर्द है? नहीं है। आतंकवाद है? नहीं है। लेकिन मीडिया की नजर में आतंकवाद बना दिया है, लोगों के सामने पेश कर दिया। इसी तरह कुछ जमात के मौलवी हम लोगों को बोले ये लोग बिदअती है, ये लोग शिर्क करता है, ये लोग बिदअत करता है। अच्छा बोलिए, हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं? शिर्क करने वाले को मुशरिक कहता है। हम कब्र नहीं पूजते, इसको ज़हन में लिख लीजिए, हम कब्र नहीं पूजते। कब्र पूजने वाले को मुशरिक कहा जाता है, और मुशरिकों को जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। एक चीज हो गई क्लियर, हम कब्र नहीं पूजते हैं, कब्र पूजने वाले को मुशरिक कहता है। हम सुन्नी मसलक के आला हजरत वाले हैं, हमारे मसलक में कब्र पूजने वाले को मुशरिक कहा जाता है। खत्म हो गया। कब्र में हम मुसलमान, हम सुन्नी बरेली सजदा नहीं करते। कब्र में सजदा करना हराम है, हराम है, हराम। क्लियर हो गया। अब अगर कोई अताल मताल जुआरी पागल पियंगल मजार में जाके माथा पटकेगा, उसका ठिका हमें लिए। कोई गैर मुस्लिम में जाके माथा पटकता है, उसको पहले कि तो मताल मतलबा सुतल है, बल बरेलिया सुतल पूछो ये मताल है। मुहर्रम में ढोल बजाना हराम है कि नहीं? जब जितना लड़का लोग मुहर्रम में ठट 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 न सुतेगा, सुतने दे लागतो ढोला पाछू पटकबे पहले छोड़ेंगे पटक। लेकिन ये हो रहा परंपरा, बल बरेलिया सब ने ढोल बजा तो बेसी कभी कभी तो नहीं बजा। चूंकि आरोप मत दो, हम लोग नाजायज करने वालों नहीं है। आला हजरत का फतवा है कि कब्र से 4.5 हाथ के दूरी से खड़े होके आयत पढ़ के दुआ करके निकल जाए, छूना मना। मजार में एक चादर, एक ही चादर रखने का हुक्म है। अब 100 50 2000 चादर चढ़ा देगा, तुम चढ़ाओ। माँ बाप को कभी वो कपड़ा सही से ढंग से नहीं देगा। अब बोले सो अजमेर खतरगारी कर लो, बोले सो अजमेर जाबो दियो गोटा चाहिए, हमार घर वालियों को हमू जाबो न मानो। दोनों मियाँ बीवी, जबकि औरतों को मजार के लिए सफर करना हराम है, हराम है, हराम। हम कहते तुम मर्द हो चले जाओ, जिन बेटरी लेने जाए भेज दिखाते बच्चा ने गप करने कर ले जाओ। अजमेर जाके बदनाम करोगे और कहोगे मौला औरतों मजार जाती है, तुम मजार औरतों को भेजते हो। जब तक वापस नहीं आती है तब तक अल्लाह व रसूल को उस पर लाना। ये हमारे ऊपर तोहमत है। तिलक, इसमें सब मसलक चुप, चाहे हदीस हो, चाहे देवबंदी हो, चाहे बरेली हो, चाहे शिया हो, रावजी हो, सब चुप। तिलक में नहीं कहेगा कि बरेली हम जाए, हमने हम न जाए, उठा हम लेते कैसे, बस हम 3 लोग ठुसेगा कैसे। बराती में 150, किसी में सुना अहले हदीस भी बराती, देवबंदी बराती, सब बराती जा रहा, सुन्नी भी बराती 300। कभी पूछा कि कौन किताब में 300 बराती है, 250 कौन किताब में है? वहां नहीं पूछ भी, वहां ठुसेल जो वहां पूछा पूछे का, वहां मसला नहीं मिल के रहो, मसला के लड़ा मत लड़। यहाँ हमने पहले जब खेल दे, जहाँ खाने की बारी आई वहां चुप। 3 लाख लेते हो, डीजे तक बजाया, पड़ाका फोड़ा, लाज शर्म नहीं है? बेटी बाप के घर बम पिस्तौल लिख जाए, सोच देखिए, समझी घर चाहे लड़ा करे जाए, हाँ पिस्तौल बम, 3-4 गो मताल पियंका लड़का बोतला सीटा तल रहे,
बोल जखन डीजे बाजतो ने तखन हमनी खेता तक चल जाता मूड बने गया अरे बड़े दिन को बोल देखे बोल मारबो एक फट सरिया दे तखन चूरी दिल को फैसला बैठे जानकर जाहिल रखोगे। शादी में 100 खर्चा कर मस्जिद के सहन में चंद लोगों को बुला के निकाह पढ़ा दे ताकि तेरा बेटा तेरी बेटी कनीज़े फातिमा बेटा बेटी बन जाएगी और गुलाम हुसैन तेरा बेटा। शादियों में 100 खर्चा कर 3 लाख 4 लाख बनकर, वरना तेरे कौम की बेटी कश्मीर चली जाएगी, तेरे कौम की बेटी यूपी जा रही है, कभी मधुपुर कभी विद्यासागर रेलवे स्टेशन जाकर देखो तब पता चलेगा। तुम 3 लाख मांगते हो, परसों चंदा दिए बेटी बाप बेटी के नाम से। ये मुसलमान अपनी कौम को भीख मंगवा के पैसा लेने वाली, 2.5 लाख 3 लाख लेते हो, बेटों को पढ़ा दो, बेटा कहेगा बाबा मुझको 1.5-2 लाख मत बेच, जानवर की तरह मुझे मत सौदा कर, मैं कोई बैल बकरी नहीं हूँ, मैं नबी के नाम का झंडा ढोया हूँ बाबा, गलियों को सजाया था बाबा, आमदे रसूल को मनाया था बाबा, जश्न ईद मिलादुन नबी में सड़कों पे चला था बाबा, हाथ में झंडा उठाया था, सब मिलकर कहा था कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। मैं 1 घंटा बोल दिया हजरत, पता नहीं चला, लगभग 1 घंटा, इससे ज्यादा बोलवाइएगा तो आप लोग फंस जाइएगा। मैं हालात हाजरा पे कुछ बोल दिया माशाल्लाह, और मेरी तकरीर आज पहली बार इस टाइम में हो रही है, वरना मेरी तकरीर हमेशा 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे स्टेज पे बुलाता है। अल्लाह व रसूल का करम है, इन उलमाओं का मोहब्बत है, मेरी माँ की दुआ है कि आज हिंदुस्तान के कई राज्यों में मेरी तकरीर हो रही है, प्लस में हिंदुस्तान से बाहर मेरी 5 तकरीर हो चुकी है। नेपाल में सरलाही जिला है और हलवाड़ा जिला और लोहापुर जिला में नेपाल की धरती पे अल्लाह ताला इस मकाम पे पहुंचाया है। वजह यह है कि मैंने कभी किसी की बुराई चुगली गिबत नहीं किया, न मैं कभी लतीफ़ा चुटकुल्ला किस्सा कहानी बोल के मैं लोगों को हंसाया नहीं। मैं अपनी ज़बान कुछ भी चीज़ें बोलता हूँ, भागलपुर जाता हूँ वहाँ की ज़बान कोई कुछ सीख लिया, बंगाल जाता हूँ कुछ बंगाला सीखा, कुछ पूर्वैया भाषा बोलते हैं, कुछ है ना भोजपुरी बोल लेते हैं, जहाँ जैसा हल्का फल्का उसी अंदाज में उसके सहन में बात को डालते हैं। और जब मेरे रसूल के टाइम में जब लोग सहाबा कराम को भेजने लगे कि तुम फलां चले कबीला चला जा, तू फलां जगह चला जा फलां जगह, कुछ साहब ने कहा या रसूलल्लाह मैं उस कबीले की बोली नहीं जानता हूँ, भाषा नहीं जानता हूँ। तो आका ने अपने सीने से लगाया, कहा कि मैं वहाँ की भाषा बोली, मुझको ज़बान याद आ गई। तो जो जहाँ के भाषा बोली जाने उसी भाषा बोली में समझाना और तबलीग करना, ये सरकार की सुन्नत है, ये साहबा की सुन्नत है। अल्लाह ताला इस जलसे को कबूल फरमाए। माशाअल्लाह आज की तकरीर मैं जितनी देर बोला अलग हिसाब से बोला, और फिर कभी जब शांति ये कुर्सी देखने के बाद लोग तो नहीं बोल पाएगा, हम लोग की आदत है बोल लेते हैं। और ये भगदड़ का जैसे आने जाने का जो सिलसिला होता है, सुनने का जो माहौल होता है वो सामने होता है, मुस्कुराते हैं, नारा लगाता है, मचलता है, तो उसमें बोलने में वो अजीब तरह की अजीब नई नई बात मालूम होती है। साहिब खाना का क्या नाम है? डॉक्टर निजाम साहब। अरे माशाल्लाह, उनके पोता का किनका अकीका है? पोता का अकीका है। अल्लाह ताला उस बच्चे की उम्र में तंदुरुस्ती अता फरमाए। और जितने लोग आए सुने बैठे, मेरी तकरीर सुनना हो तो ये यूट्यूब चैनल वाले लोग हैं, और बहुत सारे पूरे चैनल में मेरी तकरीर घूमती रहती है माशाल्लाह, उसको जाके देख लेना। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ हम सबों को सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हम सबों को एक नेक सच्चा पक्का नमाजी बनाए, माँ बाप की खिदमत करने के तौफीक अता फरमाए। पूरा मजमा मोहब्बत से, दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता से, समानता से, समता से, मानवता से, दिल की अथाह गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झूम कर मेरे साथ मिलकर कलमा पढ़ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। हज़रात वक्त बहुत काफ़ी हो चुका है।